आज हम इस वीडियो में उस घटना की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की चिंता फिर से बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला हुआ और इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक एजेंसी ने जहाजों की निकासी और रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अचानक रोक क्यों दिया। सवाल यह है कि क्या यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते को पटरी से उतार सकता है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हुआ तो भारत और पूरे एशिया पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग माना जाता है। दुनिया की समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इराक और ईरान से निकलने वाला कच्चा तेल और एलएनजी इस मार्ग के जरिए एशिया और दुनिया के बाकी देशों तक पहुंचाया जाता है, और यही वजह है कि इस इलाके में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। अब सवाल यह है कि अगर हालात बिगड़ते हैं और हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर बाधित होती है तो सबसे पहले असर किस पर पड़ेगा। देखिए, भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से ही आता है। अगर हॉर्मुज में संकट बढ़ता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है। कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। माल ढुलाई महंगी होगी, महंगाई बढ़ सकती है इससे, और ऐसे में उद्योगों की लागत भी बढ़ेगी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश भी खाड़ी के तेल पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में अगर हॉर्मुज लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो फिर पूरे एशिया की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े हो सकते हैं। शिपिंग कंपनियां वैकल्पिक रास्ते अपनाने पर मजबूर हो जाएंगी, जिससे ट्रांसपोर्ट का समय और लागत दोनों ही बढ़ जाएंगे। इसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, खाद्य उत्पाद और रोजमर्रा के सामान तक की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच में हालिया शांति समझौते का क्या होगा। फिर आपको ये बता दें कि देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी ने यह हमला तब किया है जब ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज उसके बताए हुए रास्ते से ही गुजरे। ईरान ये चाहता है कि अमेरिका संग डील के बाद भी हॉर्मुज पर कब्जा बरकरार रखा जाए और सालाना करीब $40 अरब टोल वसूला जाए, और इसी वजह से ईरान कार्गो जहाजों को मजबूर कर रहा है कि वो ओमान के तट के पास से नहीं गुजरे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट रूप से ऐलान किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई भी टोल नहीं वसूला जाएगा। ट्रंप ने ईरान को टोल पर हमले की भी धमकी दे दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान कार्गो जहाज पर हमला करके हॉर्मुज को खोलने के ट्रंप की डील की परीक्षा ले रहा है, और बताया जा रहा है कि ईरानी विस्फोटक ड्रोन विमान ने शिप के पश्चिमी हिस्से की ओर चक्कर लगाया और इसी के बाद उससे टकरा गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा है कि इससे पता चलता है कि ईरान ने जानबूझकर यह हमला किया था। इस हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस हमले के बाद अगर तनाव बढ़ता है तो फिर दोनों देशों के बीच में बनी बातचीत की प्रक्रिया कमजोर पड़ सकती है और क्षेत्र में फिर से सैन्य गतिविधियां बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है। बाजार भी ऐसे संकेतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे ही हॉर्मुज में किसी हमले या फिर टकराव की खबर आती है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल जाता है। निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ जाते हैं और वैश्विक शेयर बाजार भी अस्थिर देखने को मिलती है। अस्थिरता यहाँ बढ़ती है। यानी ये सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है। क्या जहाजों की आवाजाही सामान्य रहती है, और क्या अमेरिका और ईरान कूटनीतिक रास्ता अपनाते हैं, या फिर तनाव एक बार फिर बढ़ता है। अगर हॉर्मुज में संकट गहराता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, ये हम सब जानते हैं, बल्कि भारत समेत पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, आम लोगों की जेब तक ये असर करेगा। इस असर को महसूस किया जा सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात शांत होते हैं या फिर ये घटना एक बड़े भू राजनीतिक संकट की ओर फिर से बढ़ जाती है या शुरुआत होती है।